हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ पाकिस्तान आज के समय बहुत ज्यादा आलोचना कर रहा है इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है गाजा पट्टी की। अब यहां पर आप कहोगे ये कितना अजीब नहीं है कि इजराइल ऑलमोस्ट अब साल में 2 बार इनका एक एनुअल इवेंट सही बन गया है, बाई एनुअल इवेंट बन गया है कि साल में 2 बार तो गाजा पट्टी की बॉम्बिंग ये लोग करते ही हैं। मगर मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इस बार इजराइल ने जो किया है एक बहुत ही यूनिक सा केस है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल किस तरीके से हैवी बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की। टोटल 24 से भी ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। इसमें मैं ये कहूंगा सारी गलती इसमें इजराइल की नहीं है। कई लोग गाजा पट्टी से जो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं उसकी वजह से ही मारे गए हैं। मगर सैड बात यह है कि जो 24 डेथ्स हुई हैं उसमें से 6 बच्चे हैं, और एक पर्टिकुलर केस सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया, जहां पर एक पिता अपने 5 साल की बच्ची को पकड़ के रो रहे थे और ये कह रहे थे कि इस बच्ची को क्यों मारा, क्या ये भी लड़ रही थी इजराइल के अगेंस्ट। तो सिंस जो इमेजेस निकल के आ रही है फ्रॉम गाजा दिल तोड़ने वाली है, दे आर सैड। पाकिस्तान भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के आलोचना कर रहा है इजराइल की। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम, करंट पीएम, इनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सब लोग आज के समय कह रही है कि इजराइल का जो टेररिज्म है गाजा में ये हमको रोकना होगा। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, इजराइल तैयारी करके बैठ गया है अभी 1 हफ्ते की, कि 1 हफ्ते तक हो सकता है कि लंबा ऑपरेशन ये चलाएंगे गाजा पट्टी में। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के अचानक से क्या हुआ, क्यों अचानक से इजराइल इतनी जरा हैवी बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की, बच्चे यहां पर क्यों मारे जा रहे हैं। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि मिलिट्री एक्सरसाइज पैसिफिक ड्रैगन आज के समय काफी हद तक न्यूज में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंट्री इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, यूएस, जापान या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी मैं कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इजराइल अचानक से गाजा पट्टी की बॉम्बिंग क्यों कर रहा है। देखिए, इजराइल को यहां पर इंफॉर्मेशन मिली कि गाजा की तरफ से इन पर अटैक हो सकता है, तो इन लोगों ने यहां पर कर दिया प्री एम्प्टिव ऑपरेशन। जी हां, इजराइल को लगा कि गाजा की तरफ से एक ग्रुप है जिसका नाम है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ये अटैक कर सकता है इजराइल को, तो इसलिए इजराइल ने पहले ही प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन। और यह ऑपरेशन 5 अगस्त से शुरू हुआ है, और आज भी हम देख रहे हैं लगातार इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है गाजा पट्टी की। और इनका मेन टारगेट है पीआईजे, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो एक मिलिटेंट संगठन है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इजराइल को ये आइडिया कैसे लगा कि ये जो ग्रुप है पीआईजे ये अटैक कर सकता है इजराइल को, तो रीजन इसका यह है क्योंकि 1 अगस्त को इन लोगों ने बसम अल सादी, जो एक सीनियर लीडर है पीआईजे का, इसको कैप्चर कर लिया था। मोस्ट प्रोबेबली इसने यहाँ पर कुछ प्लान्स रिवील किए होंगे कि इस तरीके से बहुत ही जल्द इजराइल पे अटैक होगा, तो इजराइल ने इसलिए इस इंटेलिजेंस इनपुट पर पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया। और इजराइल की बॉम्बिंग काफी हद तक काम भी कर रही है। इन लोगों ने ऑलरेडी पीआईजे का जो मेन सीनियर कमांडर है इसको मार डाला है। अब यहाँ पर आपका सवाल है, ये भी हो सकता है कि जब भी इजराइल इन द पास्ट गाजा पे बॉम्बिंग करता था तब हमास का नाम बड़ा आता रहा कि हमास ने अटैक कर दिया इजराइल को। हमास एक आपको पता होगा मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा बेस्ड है, तो हमास कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, अब पीआईजे सब कुछ संभाल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमास आज भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट मिलिटेंट ग्रुप है इन गाजा स्ट्रिप। मगर हमास अभी के लिए बिल्कुल चुप है, क्योंकि लास्ट टाइम इजराइल ने जब बॉम्बिंग करी थी गाजा की, तब उस वक्त इजराइल ने हमास पर हैवी बॉम्बिंग करके इनके नेटवर्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत से जो इनके कोर कमांडर थे उस वक्त इजराइल ने मार गिराए। तो हमास अभी बिल्कुल चुप है, कुछ अटैक नहीं कर रहा हमास। कोई रॉकेट अभी तक हमास ने लॉन्च किए नहीं है। मगर जिस तरीके से इजराइल का अग्रेशन लगातार बढ़ रहा है, तो इससे अब डर यह है कि हमास अचानक से एक्टिव ना हो जाए। अगर मान लीजिए हमास एक्टिव यहां पर हो गया तो एक बड़े स्केल पर वॉर हो सकती है बिटवीन इजराइल एंड गाजा। और ग्लोबली आप अगर देखो तो ये तीसरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगी। ऑलरेडी यूक्रेन वॉर चल रही है जो ताइवान के आसपास हो रहा है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और अगर इजराइल गाजा का इशू भी स्टार्ट हो गया तो आप कह लीजिए कई दशकों के बाद एक साथ दुनिया में इतनी सारी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इकट्ठा हो रही होंगी। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि चलो ठीक है, इजराइल टारगेट कर रहा है पीआईजे को, मगर फिर भी बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं कि बहुत से बच्चे मारे गए हैं। देखो, इजराइल का वर्जन ये है कि पैलेस्टीनियन जो मिलिटेंट ग्रुप है, जब ये अपनी तरफ से रॉकेट बरसाता है, जिसको काफी बार इजराइल का आयरन डोम रोक देता है। यहाँ पर आप देख पाओगे गाजा पट्टी से लॉन्च हो रहे हैं रॉकेट,
और इजराइल का आयरन डोम यहाँ पर रोक रहा है सारे रॉकेट्स को। मगर कई बार क्या होता है कि गाजा के रॉकेट्स प्रॉपरली इजराइल तक नहीं पहुंच पाते, ये वापस गाजा में ही गिर जाते हैं और जब ऐसा होता है तब सिविलियंस की मौत होती है। तो इजराइल का कहना यह है कि ज्यादातर बच्चे जो मारे गए हैं वो इसी तरीके से मारे गए हैं, गाजा के रॉकेट्स गाजा पे ही गिरे हैं तो सिविलियंस मरे हैं। मगर पाकिस्तान की सरकार फोकस कर रही है ये 5 साल की बच्ची के केस पर। ये एक पैलेस्टीनियन लड़की थी, गाजा पट्टी में रहती थी और इजराइल की बॉम्बिंग की वजह से इसकी मौत हुई है। और यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के जो करंट पीएम है इन्होंने भी यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया है उस 5 साल की बच्ची का। और इमरान खान भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इजराइल इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहा है, इजराइल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि गाजा पट्टी की आबादी क्या है। गाजा पट्टी की आबादी है टोटल 20 लाख के आसपास। अब यहाँ पे आप ये पूछोगे कभी यहाँ से हमास निकलता है, अब ये PIJ निकल गया है, दोनों टारगेट करते हैं इजराइल को, ऐसा क्यों है? देखिए इसका रीजन ये बताया जाता है, पिछले आप अगर 4-5 साल में देखो तो इजराइल ने लगातार कंसेक्यूटिव बेसिस पर बॉम्बिंग करी है गाजा की। 2019 के मार्च में बॉम्बिंग हुई, फिर मई 2019 में बॉम्बिंग करी, फिर अप्रैल 2021 में इजराइल ने फिर से बॉम्बिंग करी, फिर मई 2021 में बॉम्बिंग हुई और अब ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन स्टार्ट हो चुका है। तो इजराइल सिंस इतने ज्यादा स्मॉल इंटरवल में लगातार बॉम्बिंग करता रहता है गाजा की, तो इस वजह से कुछ यहाँ पर इंडस्ट्री, कुछ एक जॉब्स, कुछ बेसिक इकोनॉमी यहाँ पर कभी खड़ी नहीं होती और आबादी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, लोग यहाँ पे काफी बड़ी फैमिलीज रखते हैं। तो उस वजह से गाजा में आपको बहुत ज्यादा हाई पावर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगी। तो ऐसे टाइम में कई जो युवक हैं उनको और कुछ मिलता नहीं है, ये लोग हमास या फिर PIJ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल को सोचना होगा कि जो ये साइकिल है इसको कैसे ब्रेक करे, किस तरीके से हमास की इकोनॉमी भी वापस इतनी खड़ी हो कि ऐसे ग्रुप्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए लोग ही ना मिले। क्योंकि अगर इजराइल लगातार इसी तरीके से आने वाले कई सालों तक साल में 2 बार 3 बार बॉम्बिंग करता रहता है गाजा की, तो ये जो प्रॉब्लम्स है मिलिटेंट्स की, ये खत्म होने वाली नहीं है। 20 लाख की आबादी रातों रात गायब नहीं होगी, यहाँ से लगातार नए ग्रुप्स, नए मिलिटेंट्स खड़े होते रहेंगे। तो समवेयर द साइकिल हैज टू। 300 लोगों को जख्मी करने के बाद और 44 लोगों की जान लेने के बाद इन 44 लोगों में 15 दहशतगर्द वो भी थे जिन्हें बच्चे कहा जा रहा है, यानी कि वो मासूम थे, लेकिन इसराइल की नज़र में वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे, इसलिए उन्हें जान से ही मार दिया गया। अमेरिका ने भी इस सालसी का बहुत खैर मकदम किया है और इन दोनों की सुलह करवाने वाला मिस्र था। अमेरिकी सदर की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि इस जंगी जुराम में मुलव्वस जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी आज तक गजा में बेगुनाह बच्चे और औरतें मरती रही हैं, लेकिन किसी भी आलमी फोरम पर उनकी कोई भी नुमाइंदगी या उनके इंसाफ के लिए कभी भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। OIC के इजलास अगर हो भी जाएं तो बिल्कुल बेनतीजा और बेसूद ही साबित होते हैं, क्योंकि एक एक करके सारे मुस्लिम ममालिक अपने मफादात के लिए इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं। अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो PIJ यानी फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के नाम पर जो इसराइल ने उन पर बमबारी करके उन्हें दहशतगर्द करार देने की कोशिश की है, हमास इस बार इस मामले से दूर हटा हुआ है। हालांकि हमास गजा का सबसे मजबूत तरीन मिलिटेंट ग्रुप है, इसके अलावा वो दुनिया का भी सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है, जिसे एक फौज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को लेकर वो बहुत मजबूत है। लेकिन जब आपके साथ अमेरिका है तो फिर आपको किसी किस्म के कोई डर और खौफ की बात नहीं रहनी चाहिए। 2000 साल से यहूदी अपने किसी वतन के लिए तरस रहे थे। यूरोप में इन्हें नाजियों के हाथों अच्छी खासी मार पड़ रही थी। बिलाखिर अमरीकी मुदाखलत की वजह से वर्ल्ड वार 1 के बाद जब उस्मानी टूटे तो इस खित्ते में अमेरिका का असर और सुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसराइल के लिए एक ऐसे मुल्क का इंतज़ाम ऐसी जगह पर किया गया जो हमेशा से ही तनाज़ात से भरपूर रही थी। अमेरिका की इस साजिश की वजह से एक ऐसे वतन को जन्म दिया गया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए परेशानियाँ पैदा कर दी। दुनिया भर से यहूदियों को लाद लाद के इसराइल में आबाद किया गया। पहले तो अमेरिका ने इसराइल के वजूद के लिए काम किया और उसके बाद इसराइल के दिफा को मजबूत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। आज अगर हम हमास और PIJ का देखते हैं सारा डाटा तो हमें पता लगता है कि ये रॉकेट दागते हैं इसराइल की सरजमीन पे, लेकिन इसराइल के आयरन डोम निज़ाम की वजह से वो रॉकेट फ़िज़ा में ही खाक बना दी जाते हैं। और इसराइल को ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी फराहम करने में और इसके लिए फंडिंग करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ अपनी एटमी तवानाई को भी लेके इसराइल बहुत आगे जाता जा रहा है, लेकिन अमेरिका का सस्ते शफकत यानी कि अमेरिका का हाथ इसराइल के सर पे है। इसकी वजह से इसराइल को किसी भी आलमी कानून की कोई भी परवाह
नहीं है और हर मुश्किल वक्त में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होता है और बदकिस्मती के साथ पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है जिसके साथ अमेरिका खड़ा हो। खुद मुसलमान ममालिक के मफादात की वजह से मुसलमान ममालिक चुप रहते हैं और हर 6 माह बाद इसराइल बाकायदगी के साथ गज़ा की पट्टी में मुसलमानों को, बेगुनाहों को निशाना बनाता है और कोई भी मुल्क कुछ भी नहीं कर सकता। इस बार की मिसाल ले लें, अब तक 44-45 हलाकतें हो चुकी हैं और जो 300 जख्मी हैं उनमें से भी कई एक मारे जाएंगे, लेकिन इसराइल को पकड़ने वाला फिर भी कोई नहीं होगा। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। वैसे तो यह खित्ता सदियों से ही जंगों का मरकज़ रहा है, लेकिन अगर मौजूदा तनाज़े की बात की जाए तो ये कम अज़ कम 100 साल पुराना है। जब वर्ल्ड वार 1 के दौरान इस यहूदी पूरी दुनिया से हिजरत करके इस खित्ते में आबाद हो रहे थे। इसके बाद 47 में यूनाइटेड नेशन ने एक और जुल्म किया और इसराइल को एक आबादी मानते हुए इस फ़लस्तीन के इस खित्ते को 2 ममालिक में तकसीम कर दिया। उसके बाद 1948 में जब बरतानिया इस खित्ते से रुखसत हुआ तो यहूदियों ने अपने तहीं एक मुल्क का ऐलान कर दिया और फिर जंग छिड़ गई जो 1949 तक जारी रही। 1949 की इस जंगबंदी तक इसराइल के यहूदी एक बड़े खित्ते पर काबिज हो चुके थे और मुसलमान जो तादाद में ज़्यादा थे उसके बावजूद वो अपने ही इलाके में मिनॉरिटी बन के रह गए थे क्योंकि उनके पास जगह ख़त्म हो चुकी थी। आबादी में तो वो ज़्यादा थे, लेकिन वो जिस ज़मीन पर बैठे हुए थे वो ज़मीन इसराइल की तरफ डिक्लेयर कर दी गई। इससे भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस मामले को लेकर आज तक अरब इसराइल तकरीबन 5 से 6 बार जंगें हो चुकी हैं। शुरू की जंगों में अरब खित्ते का पलड़ा भारी रहता था, लेकिन अब पिछली 1-2 जंगों में हमने देखा है कि इसराइल का डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और इसराइल एक अकेली सुपर पावर बन के, इस इलाके की सुपर पावर बन के सामने आ रहा है। उसके मुकाबले में ना तो हमें शाम खड़ा हुआ दिखाई देता है और ना ही फ़लस्तीन का कोई मिलिटेंट ग्रुप उसके सामने हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इसराइल जब चाहता है, जितने चाहता है, बेगुनाह लोगों को मार देता है। पाकिस्तान की तरफ से इसराइल की ऐसे हर इक़दाम की मुखालफत की गई है जिसमें बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शामिल था। इस बार भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके उस 5 साल की बच्ची का खुसूसी तौर पर जिक्र किया जिसे बेगुनाह मार दिया गया। इस मसले पर पूरी मुस्लिम दुनिया खामोशी से सारा नज़ारा देख रही है। तुर्की जो 1949 में जब उसने इसराइल को कबूल किया, उससे लेकर 2020 में यूएई के इसराइल को कबूल करने तक कई एक मुस्लिम ममालिक इसराइल को कबूल कर चुके हैं अपने अपने मफादात की वजह से। लेकिन पाकिस्तान और ईरान 2 ऐसे ममालिक हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ पहले दिन से ही डटे हुए हैं और कायद आज़म ने जो कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान जब तक इसराइल का मसला फ़लस्तीन की आवाम के मंगों के मुताबिक हल नहीं होगा तब तक पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत कबूल नहीं करेगा। आज 75 ईयर्स गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आया। हालांकि हर साल 2 साल बाद बाकायदगी के साथ ये शोशे छोड़े जाते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को कबूल करने जा रहा है, लेकिन ऐसा पिछले 75 सालों में भी नहीं हुआ। और अगर इसराइल का तनाज़ा फ़लस्तीनियों की आवाम की उमंगों के मुताबिक हल ना हुआ तो अगले 75 बरसों में भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नज़रियाती मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। जिन अरब ममालिक ने और जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को कबूल किया है उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे मजबूत और अकलौती सुपर पावर है। इसराइल को कबूल ना करना पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है जिसे रियासत पाकिस्तान बरकरार रखेगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।